सो लास्ट हम लोगों ने चैप्टर पावर बीआई में डिस्कस किया क्या, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, ठीक है। और अब नेक्स्ट चैप्टर है अगेन, क्योंकि वो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा पे ही अप्लाई होता है, ये है एक्सपोर्ट डेटा एज CSV। सपोज कीजिए कि आपने पहले डेटा को मान लीजिए विजुलाइज किया, और विजुलाइज करने के बाद आपसे किसी पर्टिकुलर केस को कहा गया, लाइक सपोज कीजिए किसी ने कहा कि सेलेक्ट ऐसा डेटा जहां पे सब कैटेगरी स्टोरेज ना हो। ओके, मान लीजिए ऐसा आपसे कहा गया सब कैटेगरी स्टोरेज ना हो और सब कैटेगरी बाइंडर्स ना हो। डू यू गेट माई पॉइंट, राइट? यस सर। किसी ने आपसे कह दिया कि हमें पूरा डेटा एक्सपोर्ट करके दीजिए जहां पे सब कैटेगरी स्टोरेज और बाइंडर्स नहीं हो, बाकी सब कुछ हो। और भी इसमें कंडीशंस आ सकते हैं, ये तो हो गया और, लाइक वेयर सब कैटेगरी इज बाइंडर्स और सब कैटेगरी इज स्टोर, सब कैटेगरी इज बाइंडर्स और सब कैटेगरी इज स्टोरेज, एंड रीजन इज ईस्ट रीजन। तो मान लीजिए कोई कह देता है कि पूरा ईस्ट रीजन हटा दीजिए, या जो भी आपसे कह रहा है, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करना। सो वट एवर आपको फिल्टर लगाने को दिया जा सकता, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने सपोज कीजिए पहले तो सारे के सारे यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सारे के सारे बाइंडर्स और स्टोरेज को सेलेक्ट कर लिया। पहले तो मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, ये और ये कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, और राइट क्लिक करके याद रखिएगा इन्हीं पे राइट क्लिक करना, और इन्हें एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो एक्सक्लूड हो गए। अब देखिए आपको वो नहीं दिख रहे, राइट, बाइंडर यस और स्टोरेज नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट डेटा, दिख रहा है यस सर। ये जो 3 डॉट्स हैं। और एक्सपोर्ट डेटा में जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए सम ऑफ सेल्स बाय रीजन इन सब कैटेगरी, इस नाम से एक CSV फाइल अपने आप बन रही है मेरी डेटा सेट्स में, ठीक है। इसे आप यस जहां बन जाए वहां सेव कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे सेव कर लिया, और अभी आप देखिए क्या हुआ, वो जो हमने सेव किया डेटा, ठीक है, तो आप देखो यस वही सारा डेटा यहाँ पे आ गया, दिख रहा है। यस यहाँ पे कह रहे कि जब रीजन वेस्ट होता है और सब कैटेगरी चेयर होती है तो इतनी सम ऑफ सेल होती है, ठीक है। वो अब वो जो भी डेटा आ रहा है वो तो हम लोग बाद में वैलिडेट करेंगे, हाँ बट ये ठीक है। इस तरीके से आ गया, ठीक है। या आपके सामने अलग अलग केस बन सकते हैं। और सपोज कीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा केस और करते हैं, पहले तो इसको रिमूव कर देते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम लिया, ठीक है। अब हमें भी पता है एक कस्टमर ने कई बार जो है ऑर्डर किए हुए हैं, ठीक है। तो पर जब हम यहाँ पे कस्टमर का नाम लेंगे तो वो यूनिक नाम ही आएगा, ओके। ये याद रखना, यहाँ पे यूनिक को हम लोग डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके नाम यूनिक है, ओके। तो ये हम लोग टेबल रिपोर्ट बना रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अब क्योंकि हम टेबल रिपोर्ट बना रहे हैं तो टेबल में क्या करते हैं, आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं, दिख रहा है, कह रहा है कि और कॉलम बताओ। तो सपोज करो कि ये जो एरन बर्गमैन है, हो सकता है इसने एक से ज़्यादा बार ऑर्डर किया हो, नहीं। पर अगर अब मैं सेल को लूंगा, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर मैंने सेल लिया तो वो सम ऑफ सेल आ जाएगा। डू यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। कि या अगर सपोज कि इसने 4 बार खरीदा है हमसे, तो
चारों बार मिला के कितना हुआ, ये वो है ग्रैंड टोटल। ठीक है। Okay. Yes. सो यहाँ पहले तो डेटा ग्रुप बाय हुआ, कस्टमर नेम, और फिर Mm. सम ऑफ सेल एग्रीगेट हो गया। ओके। और Yes. इस तरीके से मेरे पास एक टेबल आ गया। सो इट मीन्स कि हमने किसी टाइप की एक एग्रीगेशन का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है। और सेम उसी तरीके से कि कितना प्रॉफिट हुआ हमें, वो भी यहाँ पे आ गया। चलिए इस डेटा को और इंटरेस्टिंग कर दे, कस्टमर नेम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। अब आपको पता है स्टेट यहाँ पे कितने, जैसे अगर हम डेटा को देखते हैं पूरा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो आए हैं वो 9,995 है इस डेटा में। ठीक है। अगर हम स्टेट वाले कॉलम पे जाते हैं तो भी हमें उतना ही दिखेगा, बिकॉज दीज आर द नंबर ऑफ रोज। ओके, ये नंबर ऑफ रोज है। पर जो स्टेट का डिस्टिंक्ट काउंट है वो यहाँ पे 49 है। वैसे यूएस में 50 स्टेट्स हैं, मगर इस डेटा सेट में 49 डिस्टिंक्ट स्टेट्स का डेटा है। इज इट ओके? Okay. Yes. और अब तो हम लोग यहाँ से स्टेट ले लेते हैं। तो जब हम स्टेट को लेंगे, पहले तो हम टेबल ले लेते हैं, अदरवाइज स्टेट का नाम लेते ही वो मैप चार्ट बनाने लग जाएगा। तो हम यहाँ से स्टेट ले लेते हैं। तो आप देखेंगे अब 9,000 बार थोड़ी रिपीट होगा स्टेट का नाम, राइट? सारे स्टेट का नाम एक एक बार आएगा। और अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल्स ले लिया, तो ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? State wise sale. स्टेट वाइज सेल्स। अब इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं और इसको कह देते हैं स्टेट वाइज सेल्स। ओके। और जब आप इसको देखेंगे, अगर मैं इसको बाद में हटा दूंगा, तो ऑल्दो ये चीज़ आप एक्सेल या बहुत जगह कर सकते थे, पर यहाँ पे सबसे पहले तो आपने विजुलाइज कर लिया और अब आपके पास स्टेट वाइज सेल्स आ गई। अगर आपसे किसी ने ये रिपोर्ट मांगी, आप उसे दे दो, राइट? तो कई बार जो एक्सेल में छोटी छोटी चीज़ें जो हमें करनी है, या हमसे जो छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनको विजुलाइज तो हमने कर लिया, बट इस तरीके से हम वो डेटा एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं, है ना? तो Yes. ये एक्सपोर्ट एज CSV का जो है एग्जाम्पल है। ओके। सर CSV में ही कर सकते हैं, और कोई जैसे अभी फाइल तो नहीं कर इसमें सकते? अब जैसे, क्योंकि CSV फाइल जो है, CSV एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है जो Okay. एक्सेल में आप आराम से ओपन कर सकते हैं। और CSV के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये लाइट वेट है। ठीक है। Yes. एक्सेल से कहीं ज़्यादा लाइट वेट होती है ये फाइल। CSV और सर नोट्स में भी सेटिंग्स खुल होती है जाती है। इसकी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। ठीक है सर। सो यहाँ पे ऑप्शंस में हम लोगों की जो रिपोर्ट सेटिंग है, एक रिपोर्ट सेटिंग यहाँ पे भी है। ठीक है। Yes. लेकिन यहाँ पे भी एक है जो करेंट फाइल में है। तो अलाउ एंड यूजर्स टू एक्सपोर्ट डेटा विद करेंट लेआउट एंड समराइज डेटा फ्रॉम पावर BI सर्विस और पावर BI सर्वर। अगर ये नहीं अलाउड है तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। ट्राई करते हैं एक बार। ये देखिए, एक्सपोर्ट डेटा yes sir. यहाँ पे आते हैं वापस ऑप्शन एंड सेटिंग। तो एक बार आप क्या करोगे कि ओपन करके ये सारी चीज़ों को भी एक बार आप देखिएगा, है ना? ठीक है सर। इसमें देखिए आर स्क्रिप्टिंग, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके थ्रू है, पाइथन स्क्रिप्टिंग। अब अगर सपोज कीजिए आगे चल के मुझे पाइथन को चलाना है, ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। यस। और दूसरा पावर बीआई का उसका पाथ पता होना चाहिए। अगेन ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये सब आगे बताएंगे। ठीक है तो सर। अभी ये एक्सपोर्ट डेटा है जो सीएसवी में कर रहा है, और जो है हम लोगों को ये याद रखना है कि, और फिर सीएसवी को आप यहाँ से एक्सेल से वापस आप जैसे आप सेव कर लीजिए, राइट, सेव एज, यस। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक सपोज करो हम सेव एज डेटा सेट में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है एक्सेल सर। वर्कबुक, एक्सएमएल डेटा, वेब पेज, ठीक है ना। तो थोड़ा सा, हाँ, एक बार है। और मैं ये भी कंफर्म भी कर लूँगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऑल्दो मैंने कभी ट्राई नहीं किया पावर बीआई में, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी और फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकें, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हमारा है एक्सपोर्ट एज सीएसवी। तो यस इसको सर। ज़रूर आप ट्राई कीजिए ये, और देखिए कि आप कर पा रहे कि नहीं। तो इसमें चाहे तो हम सीधे विजुअल से या फिर यहाँ से यस। इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।